हेलो एवरीवन, आ जाओ। आज हम कंजंक्शन शुरू करेंगे। और कंजंक्शन जैसे आप जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हैं तो कंजंक्शन सीखना अच्छी बात होती है, क्योंकि आप जोड़ने का जो कोशिश करते हैं ना, और बोलोगे कि मुझे लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस बनाना चाहिए या मुझे बनाना आना चाहिए, तो वो आपको सिखाता है कंजंक्शन। जैसे अगर मैं कहूं ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होना अच्छी बात है। ही इज लेबोरियस, लेबोरियस मतलब मेहनती। अब मैं कहूंगी ये दो सेंटेंसेस है, देखो। आप कहोगे भाई दोनों अच्छे गुण हैं, तो ही इज ऑनेस्ट एंड लेबोरियस बोलो। ही इज ऑनेस्ट एज वेल एज लेबोरियस बोलो। ही इज बोथ ऑनेस्ट एंड लेबोरियस भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं ऑनेस्ट है और दूसरा मैं कहूं लेजी है, अब इनको कैसे जोड़ोगे? तो कहोगे ऑनेस्ट तो है लेकिन आलसी है। क्या फायदा ऑनेस्ट होके? तो मैं कहूंगी ही इज ऑनेस्ट बट लेजी, है ना। ऑल्दो ही इज ऑनेस्ट येट ही इज लेजी। तो इस तरह से हम जब सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए जो यूज करते हैं हम, वो है कंजंक्शन। तो आ जाओ कंजंक्शन चैप्टर में। और कंजंक्शन जो वर्ड है ये जोड़ता है, इसलिए कंजंक्शन का मीनिंग लिखो जॉइनिंग वर्ड, यानी जोड़ने वाले शब्द को हम कंजंक्शन कहते हैं। देखो, तो व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन इज जॉइनिंग वर्ड। अब एक काम करो, सबसे पहले हम कंजंक्शन देख लेते हैं कि कौन सा कंजंक्शन कहां फिट होगा। कैसे आप फिट करोगे और कैसे सेंटेंस के मीनिंग को गलत कर देगा अगर गलत कंजंक्शन यूज करोगे। कैसे मीनिंग सेंटेंस का बहुत बढ़िया से निकलेगा अगर आप करेक्ट कंजंक्शन यूज करोगे। तो मैं आपको क्या करूंगी, अभी कुछ सेंटेंसेस दूंगी और ब्लैंक दूंगी, और आप कोशिश करोगे राइट कंजंक्शन इस्तेमाल करने का। और वो अगर सही कंजंक्शन इस्तेमाल करोगे तो बहुत बढ़िया से आपका मीनिंग निकलेगा। ठीक है? अनुराग मिश्रा, बेटा आपका टाइम टेबल अब है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे शाम को 7:30 बजे। और मैंने एक क्लास नहीं लिया था बीच में किसी एक दूसरे बैच का, तो मैं सैटरडे को ले रही हूँ। सैटरडे को नहीं पढ़ना है तो बताओ, तो मैं मना कर दूं, बंद कर दूं अभी क्लास? बोलो। चलो आ जाओ, सेंटेंस लिखो पहले और सही सही कंजंक्शन का इस्तेमाल करके आप एक बार मुझे सेंटेंस दिखाओ तो बना के। कि इस इंटेलिजेंट को रिपीट करना है फिर आपको, ठीक है? चलो देखो,
ही इज इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस। देखो ये एंड भी लगा सकते हो और एज वेल एज भी लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों अच्छे गुण हैं। इंटेलिजेंट होना भी अच्छी बात है और लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। मेहनती होना भी अच्छी बात है। तो आप क्या बोलोगे कि वो मेहनती और इंटेलिजेंट दोनों ही हैं, है ना? तो एंड और एस वेल एज कहां जोड़ता है? दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, या दो ऐसे एडजेक्टिव्स को जो दोनों डिजायरेबल हो, या दो ऐसे एडजेक्टिव्स को दोनों अनडिजायरेबल हो। यानी एक गंदा गुण को दूसरे गंदे गुण से जोड़ेगा, एक अच्छे गुण को दूसरे अच्छे गुण से जोड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ही इज इंटेलिजेंट बट लेजी। देखो एक अच्छा गुण है, एक बुरा गुण है, कैसे जोड़ोगे? वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन लेजी है ना? नेक्स्ट आओ। ही वर्कड हार्ड, इसीलिए तो पास कर गया। देखो ये रिजल्ट है, इस एक्शन को रिजल्ट से जोड़ना है। अब खुद सोचो, हिंदी कैसे सोचोगे? उसने मेहनत की इसीलिए पास कर गया, सो ही पास्ड, देयरफॉर ही पास्ड, दैट्स व्हाई ही पास्ड, हेंस ही पास्ड, सो देयरफॉर दैट्स व्हाई और हेंस। ये देखो, सो देयरफॉर दैट्स व्हाई और हेंस ही पास्ड। ही वर्कड हार्ड लेकिन फेल कर गया, उसने मेहनत की फिर भी फेल कर गया। येट और स्टिल का मतलब होता है फिर भी। येट और स्टिल का मतलब फिर भी। ठीक है, बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। तो जहां जैसा वर्ड फिट हो रहा है ना, उसको आप वैसा ही देखो, मीनिंग सोचो और निकालो। जैसे आप कहोगे हालांकि उसने मेहनत की लेकिन फेल हो गया। बेटा ऑल्दो का जोड़ा बट नहीं होता है, कॉमा होगा नहीं तो येट होगा। ऑल्दो लगा दो या फिर ऑल्दो के बदले में चाहो तो आप दो भी लगा सकते हो। दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक वो ना आ जाए। टिल ही कम्स, टिल का मतलब होता है तक। मैं उसके आने तक इंतजार करूंगी। टिल समय बताता है, देखो तक। अब बताओ ये समझ में आया? तो यहां पे हम लोग नहीं, अनलेस ही कम्स नहीं बेटा, तक। ठीक है ना? सोनू राजपूत वेरी गुड। अनुराग मिश्रा, बेटा कहां झूठ मूठ का नौटंकी करते हो? जब मैं क्लास ले रही हूँ ग्रामर का तुमको कॉम्प्रिहेंशन सूझता है, रुक जाओ, अभी पहले इसको खत्म करो ना। देखो ध्यान से, मीनिंग समझो। अनटिल नहीं विक्रम, अभी नहीं। अनटिल अनलेस बाद में। मैं कह रही हूं जब तक, मतलब उसके आने तक मैं इंतजार करूंगी। उसके आने तक मैं इंतजार करूंगी। तो तक के लिए मैं अनटिल नहीं बल्कि सीधा टिल लगाऊंगी। अनटिल बाद में पढ़ेंगे, अभी टिल सुनो। टिल, टिल का मतलब हो गया तक। थर्ड में एज वेल एज। बेटा थर्ड में एज वेल एज क्यों लगेगा? उसने मेहनत की तभी तो पास किया, ये बोलोगे ना? क्या कहोगे? उसने मेहनत की तभी तो पास किया। और फिफ्थ में कह रही हूं मैं, हालांकि उसने मेहनत की लेकिन फेल हो गया। ऑल्दो का जोड़ा या तो कॉमा होता है या तो येट होता है, अभी मैं थोड़ी देर बाद वो बताऊंगी। यहां पर मैं कह रही हूं हालांकि उसने मेहनत की, हालांकि उसने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। चलो अब आगे देखें।
चलो देखो, अब देखो ध्यान से, डैश ही इनवाइट्स मी, आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करेगा, मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगी। बेटा सेंटेंस को अब जोड़ना है। इनवाइट नहीं करेगा, मैं पार्टी अटेंड नहीं करूंगी। इसका मतलब क्या है? बेटा इनवाइट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। आप बिल्कुल सूट वूट एकदम सिला के बैठे रहो, अच्छा अब मैं पार्टी में जाऊंगा, इनविटेशन ही नहीं आया, है ना, तो मुंह उतर जाता है कि जाओ, इनवाइट ही नहीं किया। इसका मतलब इनवाइट कर भी सकता है, नहीं भी। जब एक्शन हो भी सकता है, नहीं भी, और मीनिंग निकल रहा है जब तक, तो आप लगाओगे अनलेस। अनलेस का मतलब हो गया, अनलेस का मतलब है जब तक, लेकिन ये ऐसा है जो एक्शन ओरिएंटेड है। एक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, है ना। क्या कहूं मैं कि एक्शन हो भी सकता है, एक्शन में और मे नॉट टेक प्लेस। एक्शन हो भी सकता है और एक्शन नहीं भी हो सकता है, दोनों केस हो सकता है। नेक्स्ट आओ, डैश द ट्रेन गेट नहीं गेट्स हो, गेट्स द सिग्नल, इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म छोड़ के नहीं जाएगा। अब बोलोगे मैम ट्रेन को सिग्नल तो मिलेगा ही मिलेगा, अब परमानेंट उस प्लेटफॉर्म पे थोड़ी रह सकता। इसका मतलब एक्शन तो होगा ही होगा, अभी सिग्नल मिले या 2 घंटे बाद मिले, है ना। जब ऐसा फीलिंग आए कि मीनिंग तो निकल रहा है जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा, लेकिन कहोगे मैम एक्शन तो होगा ही होगा, सिर्फ समय आगे पीछे हो सकता है। एक्शन विल टेक प्लेस, एक्शन तो होगा ही होगा, विल टेक प्लेस। हाँ, समय आगे पीछे हो सकता है, टाइम में वैरी, समय आगे पीछे हो सकता है, एक्शन तो होगा ही होगा। ऐसे केस में आप लोगे until, ऐसे केस में क्या यूज करोगे? until, ठीक है। अनु पांडे इंतजार में बैठी रहेगी पार्टी के इनविटेशन के लिए, और पार्टी का इनविटेशन ही नहीं आया। हाँ ऐसा होता है। हम्म, चल, तो यहां हो गया until। चलो मैं एक चीज पूछती हूँ आपसे, एक सेंटेंस बताना तो अनलेस होगा कि until होगा। हम्म, जैसे जब तक बारिश नहीं रुकेगी, पार्टी में लोग नहीं आएंगे, पार्टी में गेस्ट्स नहीं आएंगे जब तक बारिश नहीं रुकेगी। बताओ क्या होगा? हम्म, बोलो। यस, बारिश तो रुकेगी ही रुकेगी, इसमें अनटिल लगेगा। मत बोलना कि मैम रात भर बारिश होगी तो फिर गेस्ट तो ऐसे भी नहीं आएंगे ना। यहाँ बारिश तो रुकेगी ही रुकेगी ना, तो अनटिल लगेगा। बारिश तो रुकेगी ही, अनटिल, है ना। जब तक घंटी नहीं बजेगी बच्चे क्लास में नहीं जाएंगे। भाई घंटी तो बजेगी बजेगी, 5 मिनट ज्यादा इंटरवल हो गया तो बस ज्यादा मजा आता है, लेकिन घंटी तो अल्टीमेटली बजनी ही है, तो यहां भी अनटिल। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे, यहां बताओ क्या होगा? ठीक है, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे, क्या लगाओगे बताओ? जब तक मेहनत नहीं करोगे, यस,
हो सकता है मेहनत ना भी करो, मेहनत ना भी करो, ठीक है यार, रख दो यहाँ पे अभी। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। क्या करोगे यहाँ पे? यस, अनलेस, क्योंकि हो सकता है मेहनत ना करो, है ना, निठल्ले बैठे रह जाओ, ठीक है ना, वेले बेरोजगार बैठे रह जाओ। हाँ, यहाँ अनलेस होगा। हो गया। चलो, आई विल नॉट कम इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगी। आई विल कम इवन इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई तो भी मैं आऊंगी। अगर बारिश हुई तो भी, इवन इफ का मतलब है अगर हुई तो भी। देखो, अलग अलग मीनिंग निकलता है। इफ का मतलब अगर, इवन इफ का मतलब अगर हुई तो भी। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। मैंने कल रात को 9 बजे स्पोकन का डेमो लिया था। वो इंग्लिश बाय नीतू मैम पे है, तो प्लीज जाके उसको एक बार देख लेना, क्योंकि स्पोकन बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव इंग्लिश से अलग होता है। ठीक है।
देखो, 9th में बिकॉज लगा सकते हैं। 9th में आई विल नॉट कम बिकॉज इट रेन्स, क्योंकि बारिश होती है। नहीं बेटा, अगर बारिश हुई तो मैं नहीं आऊंगी, ये कहना चाह रही हूँ। नहीं, ऑप्शन कुछ नहीं दूंगी इसमें मैं। ऑप्शन तो दूंगी तो ऐसे ही कर लोगे। हो गया? देखो, डैश देयर इज विल देयर इज अ वे, एक कहावत है, जहां चाह वहां राह। अनुराग मिश्रा, अगर तुम्हारा एक मैसेज और आया तो मैं तुमको ब्लॉक करवाऊंगी, क्योंकि तुम किसी को मैसेज नहीं करने दे रहे हो, तुम बकवास किए जा रहे हो तब से। एक मैसेज और तुम्हारा आया तो मैं तुम्हें ब्लॉक करवाऊंगी, क्लास भी नहीं देख पाओगे। यस अनन्या कुमारी, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह। हिंदी में कहते हैं ना, जहां चाह। जहां का इंग्लिश क्या होता है? वेयर, इसलिए यहां पे लगाओगे वेयर, क्योंकि इसका कहावत का हिंदी ही है जहां। जहां का इंग्लिश क्या हुआ? वेयर। जहां चाह वहां राह। ठीक है? टेक केयर, नहीं तो गिर जाओगे। ध्यान दो, नहीं तो गिर जाओगे। नहीं तो, और, एल्स, अदरवाइज, इसका एग्जैक्ट हिंदी होता ना, अन्यथा, वरना, वो है। ध्यान दो, वरना गिर जाओगे। देखो, अदरवाइज, एल्स या और, तीनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आओ, राइस इज टू जापानीज व्हाट पोटैटोस आर टू द अमेरिकन्स। जापानीज के लिए राइस वही है जो अमेरिकन्स के लिए पोटैटो। जैसे हम कहते हैं ना कि बंगाल के लिए राइस वही है जो यूपी वाले लोगों के लिए व्हीट। जो अमेरिकन्स के लिए पोटैटो है, जो का इंग्लिश क्या हुआ? व्हाट। अब समझो, राइस जापानीज के लिए वैसा ही इंपॉर्टेंट है जैसे अमेरिकन्स के लिए पोटैटोस। देखते हो, जब भी आप जंक फूड खाने जाते हो तो बर्गर हो या किसी फ्रेंच फ्राइज, सब में देखते हो पोटैटोस इस्तेमाल करते हो, है ना? अ थीफ ब्रेक इनटू का, देखो पास्ट टेंस हो गया ब्रोक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है तोड़ के घुस जाना, जैसे ताला हो, दरवाजा हो, गेट हो, कुछ भी, वो हो गया तोड़ के घुस जाना। A thief broke into the house, जब वो सो रहा था, while या when। ठीक है? when और while इन दोनों का यहां मीनिंग निकला जब। जब वो सो रहा था, एक चोर अंदर घुस आया। देखो, ठीक है? बोलो, समझ में आया? अब याद करो, हम टेंस में क्या पढ़े थे? जो काम पहले हो चुका वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, और जो उसके बाद हुआ वो सिंपल पास्ट टेंस में होता है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, had died before। जो पहले हुआ उसके साथ बिफोर। देखो,
while के ड्यूरिंग ही was sleeping नहीं होगा बेटा, ड्यूरिंग ही was sleeping सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत होगा बस। द पेशेंट had died before the doctor arrived, और अगर मैं कहूं कि मैं अपना काम खत्म कर लूंगी ना, उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगी, आई विल कॉल यू आफ्टर। बेटा यहां पे फोन करने की बात है, फोन करने की बात है तो खाली कॉल यू नहीं होगा, कॉल यू अप होगा, ठीक है? यानी काम खत्म कर लेने के बाद मैं कॉल करूंगी। पेशेंट डॉक्टर के आने के पहले मर चुका था, काम खत्म करने के बाद, यानी बिफोर का मतलब हुआ के पहले, और आफ्टर का मतलब हुआ के बाद। बिफोर का मतलब के पहले, आफ्टर का मतलब के बाद। आई वॉज इल, आई डिड नॉट कम, मैं बीमार थी इसलिए नहीं आई। वही जो अभी नहीं बताया था, सो देयरफॉर दैट्स व्हाई, वही है यहां पे, सो देयरफॉर दैट्स व्हाई। लेकिन अगर मैं कहूं चूंकि मैं बीमार थी इसलिए नहीं आई, चूंकि या क्योंकि मैं बीमार थी, एज आई वॉज इल, सिंस आई वॉज इल, बिकॉज आई वॉज इल, आई डिड नॉट कम। As I was ill, since I was ill, because I was ill, I did not come। देखो ठीक है? कुकू बताओ, बताओ, कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं बताऊं ना। ये कहां से, ये भाई कंजंक्शन मैं जोड़ने का सिखा रही हूं आपको, मैं ये वाक्य को जोड़ने का तरीका सिखा रही हूं। क्योंकि क्या कहोगे कि मैं आपको कॉल करूंगी अपने काम खत्म कर लेने के बाद। देखो ये फ्यूचर है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर में है जो होगा वो ज्यादा बाद में होगा ना। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, से पहले के लिए बिफोर। जब आप टेंस पढ़ते हो तो सेंटेंस बनाना सीखते हो, और उसी सेंटेंसेस को सही जोड़ने का जो सही वर्ड चाहिए आपको, वो कंजंक्शन में सीखते हो। 14 का 14 में मैंने कहा कि एक चोर ताला तोड़ के अंदर घुस गया, कब? जब वो सो रहा था, उसके सोने के दौरान, दौरान का इंग्लिश होता है वाइल, जब का इंग्लिश हुआ क्या? व्हेन। देयरफॉर, यस, जहां पे सो लगा रहे हो, यार एक बात बताओ ना, जब मैंने सो लगाया था तो देयरफॉर दैट्स व्हाई हेंस लगाया था, तो आप इनमें से कोई भी लगा लो, सो देयरफॉर दैट्स व्हाई हेंस, ठीक है? बफरिंग हो रही है। आगे बढ़े, आपको अब जोड़ने का तरीका सिखा रही हूं सेंटेंसेस।
जल्दी फटाफट एकदम इसके मीनिंग को समझोगे और मीनिंग समझ के बनाओगे। जल्दी देखो, ड्यूरिंग इसलिए नहीं लगा सकते हो अमित, बिकॉज ड्यूरिंग लगाने से द सेंटेंस विल हैव अ रॉन्ग मीनिंग। हमें वो वर्ड लगाना है ना यार, जो वर्ड लगाने से वहां पे मीनिंग सही हो। जल्दी फटाफट। शुरू करो। देखो 19th जो है ना, ये एक ईडियम है, और ये आप ईडियम में आप अपना दिमाग तो नहीं चला सकते हो। जो है सो है, बस वही लगाना पड़ेगा आपको। आप कहोगे नहीं मैम ये भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कहावत है, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। When it rains it pours। पोर का मतलब होता है ना मूसलाधार बारिश होना, कि अगर बारिश होती है तो मूसलाधार होती है, नहीं तो नहीं होती है ना। देखो, When it rains it pours। अब ये जो कहावत है मतलब कहावत है, जो है सो है। ठीक है, 21 में सो दैट होगा क्या? 21 में सो दैट, रुको। He works hard dash you just sleep। वो मेहनत करता है जबकि तुम सिर्फ सोते हो। जबकि, while and whereas। आप कहोगे थोड़ी देर पहले आपने while और when दोनों का सिनोनिम लिखा था और दोनों का मीनिंग जब लिखा था। अब यहाँ while का सिनोनिम में whereas लिख रहे हो और इसका मीनिंग जब की लिख रहे हो। बेटा while का दो मीनिंग, एक while का मतलब हुआ के दौरान, है ना। ये भी कह सकते हो कि जब तुम सोते हो उस समय वो मेहनत करता है। लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाहती हूँ तो वो मेहनत करता है जबकि तुम सोए रहते हो। वाइल और वेराज का मतलब जबकि होता है। वाइल का मीनिंग एक जगह वेन भी निकलता है, जब होता है के दौरान। वी ईट ताकि हम जी सके। क्यों खाते हो? जीने के लिए खाते हैं ना, नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। वी ईट सो दैट वी मे लिव। वी ईट इन order that we may live, so that, in order that। दोनों का मतलब हुआ ताकि, ताकि हम जी सके। The match will not start as long as it rains। जब तक बारिश होगी तब तक मैच शुरू नहीं होगा। देखते हो बारिश जब खत्म होती है, रुक जाती है, तभी तो मैच चलता है ना। as long as का मतलब है जब तक, जब तक बारिश होगी तब तक मैच शुरू नहीं होगा। वो ऐसे चलता है जैसे कि इंग्लैंड का किंग हो। भाई किंग नहीं है। वो ऐसे चलता है जैसे कि, as if। as if का मतलब जैसे कि, है ना। ऐसे चलता है जैसे कि वो इंग्लैंड का किंग हो। आई विल हेल्प हिम। अगर वो अपनी चाल सुधार ले तो। मेंड हिज वेज का मतलब होता है चाल सुधारना, चाल सुधारना। मैं कह रही हूं मैं उसकी सहायता करूंगी, बशर्ते वो अपनी चाल सुधार ले। बशर्ते। आप कहोगी इफ भी चलेगा, भाई इफ ही चलाना है तो फिर हमें नया चीज कुछ ना पढ़ाऊं, इफ ही लगाते रहूं। नया पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट मतलब बशर्ते। एक ही शर्त पे मैं उसकी हेल्प करूंगी, अगर वो अपनी चाल सुधार ले तो। ठीक है, लाइक नहीं होगा, लाइक अ किंग होना चाहिए था,
ही वॉक्स लाइक द किंग ऑफ इंग्लैंड। देखो सेंटेंस का जोड़ने का तरीका जो है ना, उसके कारण कंजंक्शन चेंज होता है। प्लीज कॉल मी, आप जैसे ही आप घर पहुंचो तो as soon as का मतलब है जैसे ही। as soon as का मतलब जैसे ही, जैसे ही। आप कहोगे व्हेन यू रीच होम, चलेगा व्हेन यू रीच होम। अब व्हेन यू रीच होम ही हम थोड़ी सिखाते रहे, हम कुछ नए नए चीजें हर सेंटेंस में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलो, अब मैं इसके बाद तुरंत चलती हूं। कंजंक्शन जब जोड़े में आता है तब क्या करेंगे? कंजंक्शन जब जोड़े में आएगा तब आप क्या करोगे? आप ध्यान से सुनना। तब आपको जोड़ा रट्टा मार के याद रखना पड़ेगा। 22 में इफ आ सकता है, 22 में इफ आ सकता है। द मैच विल नॉट स्टार्ट इफ इट रेन्स, लगा लो। तुम लोग को इफ ही अगर शौक है तो। ठीक है, प्लीज कॉल मी आप व्हेन यू रीच होम, चलो ये भी लगा लो, तुम्हारी मर्जी। चलो इसमें भी इफ लगा लो, इफ ही मेंट हिज वेज, अगर उसने चाल सुधार ली तो। ठीक है, द मैच विल नॉट स्टार्ट इफ इट रेन्स। और बताओ कहाँ कहाँ इफ लगा दें? हाँ, फिर अयाज अहमद, बेटा बहुत कॉमन सेंस की कमी है तुम लोगों में। जब तुम्हें लाइव और रिकॉर्डेड बैच का डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, तब तो बहुत टेरिबल प्रॉब्लम है तुम लोगों में। कंजंक्शन का जो जोड़ा होता है उसको कहते हैं पेयर्स ऑफ कंजंक्शन। और जब कंजंक्शन जोड़े में आएगा ना, तो उसको कहते हैं कोरिलेटिव्स। कोरिलेटिव्स, कोरिलेटिव्स। ठीक है, आओ सबसे पहले कोरिलेटिव्स का हम देख लें कि किस कोरिलेटिव से का कौन सा जोड़ा है। हम एक एक देंगे और आप इसका जोड़ा लिख के मुझे दिखाओगे कि इसके साथ कौन सा जोड़ा पड़ेगा, कौन लगेगा। पहले बनाओ तो, इसका जोड़ा बना के दो।
हो गया? हो गया? यस, वेरी गुड। देखो, नीदर का जोड़ा नॉर है, ईदर का और है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो है। रट्टा मार लो पूरा। दो का या तो येट होगा या तो कॉमा होगा। ऑल दो का भी या तो येट होगा या तो कॉमा होगा। बोथ का एंड है, बिटवीन का एंड है, फ्रॉम का जोड़ा टू है, एस का जोड़ा या तो एस होगा और सो का जोड़ा भी एस होगा। ऐसे सो का जोड़ा एक दैट भी होता है, टू का जोड़ा टू होता है, सच का एज भी होता है और सच का दैट भी होता है। आप कहोगे कहां दैट होगा कहां एस होगा, वो सब हम बताएंगे अभी। पहले आप जोड़ा रट लो, ठीक है? पहले ये सारे जोड़े रट के खत्म करो। हम्म, चलो फटाफट करो तो। हो गया? नेक्स्ट देखो, हार्डली वेन, scarcely when, no sooner than,
बेटा डाउट के साथ इफ और वेदर आता है अगर आपको सेंटेंस पॉजिटिव दिखाई दिया तो, इन पॉजिटिव सेंटेंस। और डाउट के साथ दैट का इस्तेमाल करो इन नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों में, इन नेगेटिव सेंटेंस। द सेम के साथ एज भी होता है, द सेम के साथ दैट भी हो। कहां होगा एज, कहां होगा दैट, वो अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है। अदर के साथ दैन होगा और एल्स के साथ बट होगा। लेकिन कुछ ऐसे पेयर भी हैं जो एक्चुअली होते ही नहीं है, लेकिन हम ट्रांसलेशन के चक्कर में लगा देते हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, जिसको हम कहते हैं रॉन्ग पेयर्स। अब ये रॉन्ग पेयर्स क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे जब मैं आऊंगी, व्हेन आई कम, तब आपसे मिलूंगी, देन आई विल मीट यू, गलत है। व्हेन का जोड़ा सिर्फ कॉमा होता है। इफ आई कम, अगर मैं आऊंगी तो आपसे मिलूंगी, देन आई विल मीट यू, गलत है। इफ का जोड़ा भी सिर्फ कॉमा है। वेदर का जोड़ा और होता है, अगर आप इफ लगा दोगे और के जोड़े में तो ये गलत पेयर है, गलत पेयर है, ये सही पेयर है। क्योंकि मैं बीमार थी, एस आई वॉज इल, सिंस आई वॉज इल, बिकॉज आई वॉज इल, इसीलिए मैं नहीं आई, सो आई डिड नॉट कम, गलत है। सो देयरफॉर दैट्स वाई लगाना है, लगाओ, लेकिन आगे ये नहीं आना चाहिए फिर एज, सिंस या बिकॉज। सो देयरफॉर दैट्स वाई, हेंस, ये सब गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ कॉमा लगेगा, सिर्फ कॉमा। यानी कुछ जोड़े गलत होते हैं, जो जोड़े अगर आप लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। आस्क के साथ इफ, एस के साथ नहीं, एस का जोड़ा भी इफ नहीं होगा। अब चलो, अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी और आप सही पेयर तो लगा ही लोगे। अब तो पेयर देख ही लिया हो, तो अब कुछ सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस कर लो इससे।
देखो फटाफट। अच्छा, एक जोड़ा यहाँ पे उठ गया है, वो भी लिख देती हूँ मैं फटाफट। लेस्ट शुड, इसका मतलब होता है ऐसा ना हो कि। मैं आपको सारा मीनिंग समझाते जाऊंगी एक एक सेंटेंस में। चलो फटाफट खत्म करो इसको। सुनो, teenagers are neither fish nor fowl। नीदर का जोड़ा नॉर होता है, और ये पूरा एक इडियम है जिसका मतलब होता है ना घर का ना घाट का, है ना। बिलोंगिंग टू नीदर क्लास, जैसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, है ना। बिलोंगिंग टू नीदर क्लास, बिलोंगिंग टू नीदर क्लास, दोनों में से किसी भी क्लास का नहीं। देखो, एक तो सबसे पहले जैसे आप ऐसा कोई पेड़ देखो ना, नॉट ओनली देखो तुरंत बट ऑल्सो ढूंढो। भाई बट ऑल्सो नहीं लिखा है, बट इवन लिखा हुआ है, वो गलत है। ना ही सिर्फ बल्कि, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब है ना ही सिर्फ बल्कि। उसने ना ही सिर्फ चीट किया बल्कि उसको छोड़ भी दिया। यू आर सेल्फिश एंड इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, जिसको जानकारी की कमी होती। वो सेल्फिश और अज्ञानी दोनों ही है। भाई एंड का जोड़ा बोथ नहीं है, बोथ का जोड़ा एंड है। ही इज बोथ सेल्फिश एंड इग्नोरेंट, चाहे बोथ को हटा ही दो, ही इज सेल्फिश एंड इग्नोरेंट, राइट। हार्डली जैसे देखा हम तुरंत जोड़ा चेक करेंगे, वेन है नहीं है, ये वेन लगाओ। जैसे ही मैंने उसे देखा वो भाग गया। टेक टू वंस हील्स, इसका मतलब होता है भाग जाना, रन अवे।
टेक टू हिज हील्स, इसका मतलब वो भाग गया। जैसे स्केर्सली देखा, वैसे तुरंत मैं देख रही हूं भाई दैन नहीं व्हेन होगा। हार्डली व्हेन, स्केर्सली व्हेन का मतलब है कि मुश्किल से ही मैंने उसे बस देखा था कि वो फरार हो गया। अभी मैं मुश्किल से ऑफिस से निकली ही थी कि बारिश शुरू हो गई। यानी इनका मतलब निकलता है, इन दोनों का मतलब निकलता है, जैसे ही मैं निकली वैसे ही बारिश शुरू हो गई, जैसे ही वैसे ही। है, देख लो। तेज गाड़ी चलाओ, कहीं ऐसा ना हो हम ट्रेन मिस कर जाए। लेस्ट के साथ विल नहीं, शुड आएगा। अभी हम मुश्किल से रूम में वो पहुंचा ही था कि उसके फादर बार्ज इन का मतलब होता है ना एकदम तेजी से अंदर दाखिल होना। जैसे देखते हो आपके पापा, आप कहते हैं आई नीड प्राइवेसी, कहते हैं अच्छा, धाड़ से दरवाजा बाहर से खोलते हैं और अंदर घुस जाते हैं। तो बार्ज इन का मतलब है टू एंटर फोर्सिबली। ठीक है, नो सूनर का जोड़ा वेन नहीं है, डैन है। ये देखो, तो जोड़ा सही होना चाहिए, राइट। आगे चलें। दोनों कलर सेम लग रहा है, देखो तो कलर सेम लग रहा है, नहीं तो। आ जाओ, देखो, आई डोंट नो if the concepts are right or wrong,
जैसे और देखा वापस आओ, इफ नहीं होगा वेदर होगा। मुझे नहीं पता ये कॉन्सेप्ट सही है कि गलत है। देयर विल बी नो क्लास बिटवीन 1st and 10th ऑफ दिस मंथ। अगर मैं ये कहूंगी ना बिटवीन 1st and 10th ऑफ दिस मंथ, तो आप कहोगे मैम बिटवीन 1st and 10th ठीक तो है। मैं कहूंगी जरा बताओ तो कब से कब तक क्लास नहीं होगी, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि बिटवीन और एंड, यानी फर्स्ट को क्लास होगी क्या मैम, और 10th को भी होगी क्या, मतलब फर्स्ट और 10th को होगी ना कि नहीं होगी। आप कंफ्यूज करोगे कि बिटवीन का मतलब दो के बीच में, यानी फर्स्ट और 10th को भी होगी कि नहीं होगी। मैं कहूंगी इसका कंफ्यूजन है, इसीलिए क्या करो, फ्रॉम 1st to 10th करो। आप कहोगे जोड़ा तो सही था, काहे हटा दिए। द रीजन इज फ्रॉम और टू और बिटवीन और एंड दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मैं कहूं फ्रॉम मंडे टू संडे, फ्रॉम डे टू डे, फ्रॉम 1 फ्रॉम 1st to 10th, ठीक है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, एकदम अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम डॉन टू डस्क, डस्क मतलब गोधूली बेला, है ना, शाम जब देखते हो ना सूरज डूब रहा होता है, तो फ्रॉम, फ्रॉम क्या, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब यहां पे आप फ्रॉम यूज करोगे और टू यूज करोगे। जैसे अगर मैं कहूं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है दर दर, जैसे कहेंगे ना वो दर दर भटक रहा है, तो ही इज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, दर दर जिसको कहोगे, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से अंत तक, ऊपर से नीचे तक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो, यस, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। जैसे आपका क्लास फ्रॉम 7:30 to 9, ऐसे फ्रॉम टाइम टू टाइम भी होता है कभी कभी, फ्रॉम टाइम टू टाइम इसका मतलब है बीच बीच में कभी कभी। फ्रॉम हेड टू टो, यस, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक, एक से दूसरे तक हम कहते हैं फ्रॉम टू। देखो समझ में आया। अब कहोगे बिटवीन, जैसे अगर मैं कहूं तुम्हारे मेरे बीच में, तो कहेंगे बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन फादर एंड सन, पर्सन एंड पर्सन, बिटवीन हिम एंड हर। लेकिन दो तीन कहावत भी है जो कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। एक और है ऐसे ही सेम मीनिंग का इडियम है, बिटवीन सिला एंड कैरिब्डस। इन दोनों का मतलब है कि आपके पास दो चॉइस तो है, लेकिन एक कुआं है एक खाई है, यानी दोनों अनप्लेजेंट चॉइस है। बिटवीन टू अनप्लेजेंट, यानी कि दोनों ही अच्छे नहीं है।
between two unpleasant choices. ठीक है, देखो समझ में आ रहा है? हम लोग कितने सेंटेंस कर लिए? 9। 10th में आते हैं। देखो, ये देखो ध्यान से। आप कहोगे हमें क्या पता किसकी तरह ब्रेव है? ये कहावत है, ही इज एज ब्रेव एज लायन। क्योंकि यहां जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो ऐसे से कंपेयर करेंगे जो उसका एज एन एग्जाम्पल, जो कहते हैं ना परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल होगा। जैसे जेंटल एज अ लैम। लैम का मतलब होता है मेमना। अब बताओ वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? उतना ही जेंटल। कोई चीज इतना हल्का है, कितना हल्का है, पंख की तरह, एज अ फेदर। यानी कि जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो कंपैरिजन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि उसको हम किसी एडजेक्टिव को किसी से कंपेयर करने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल, जिसका मतलब होता है एपिटमी। परफेक्ट एग्जाम्पल का मतलब होता है कि उससे बेहतर एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एपिटमी। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा, एज ब्रेव एज अ लायन, एज जेंटल एज अ लैम, एज लाइट एज अ फेदर। ये देखो है, और ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलो आगे देखें। एज ब्लैक एज कोल, कोयले की तरह काला। एज ग्रीन एज ग्रास, ग्रास की तरह हरा। एज वाइट एज स्नो, स्नो जो गिरता है ना आसमान से, उसकी तरह सफेद। एज हॉट एज अ फर्नेस, भट्टी की तरह तपता हुआ गरम। एज कोल्ड एज आइस, आइस की तरह ठंडा। एज कूल एज अ क्यूकम्बर, ककड़ी की तरह, खीरे की तरह कूल। एज सॉफ्ट एज फर, फर की तरह सॉफ्ट। एज हार्ड एज अ नेल, कील की तरह हार्ड। एज ब्लाइंड एज अ बैट, चमगादड़ की तरह अंधा। एज फैट एज अ पिग, सुअर की तरह मोटा।
as thin as a toothpick. कितना पतला? जैसे दांत साफ करने वाला जो होता है ना तिनका, उसके जैसा. ठीक है. as hungry as a wolf. लिटिल रेड राइडिंग हुड में देखे थे, इतना भूखा था वो कि उसके ग्रैंडमा को खा लिया, फिर उसको खाने के लिए लेटा रहा. ठीक है, आगे चले. as cunning as. कनिंग मतलब धूर्त, चालाक, लोमड़ी की तरह. जेंटल लैम की तरह, कनिंग लोमड़ी की तरह, भूखा वुल्फ की तरह. as wise as सोलोमन नाम का एक किंग था, वो बहुत वाइज था. as mean as a snake, यानी कि सांप की तरह मीन. भाई दूध पिला दो उसको लेकिन वो काटेगा ही, इतना कमीना टाइप. as slow as a snail. स्नेल मतलब घोंघा. एंड टॉर्टोइस मत बोलना, टॉर्टस है ना. टॉर्टस की तरह ही स्लो. तो फास्ट as चीता की तरह. लेपर्ड, कई बार चीता भी सुनोगे. as fast as a चीता, लेपर्ड. डियर भी बहुत फास्ट होता है. लाइटनिंग यानी जो आसमान में बिजली चमकती है, वो भी बहुत फास्ट होता है. लेकिन देखते हो ये तब भी नहीं पकड़ पाते किसको? खरगोश को, क्योंकि बहुत स्विफ्ट होता है. as swift as a hare. ठीक है. as steady मतलब होता है बिल्कुल ठहरा हुआ. as a rock. किसी समुद्र में रॉक देखोगे, चाहे इतनी लहरें मारती है जोर से, लेकिन वो हिलता नहीं है अपनी जगह पे, है ना. as fit as a fiddle. बेटा as fit as a fiddle याद रख लेना बस. इसका मतलब होता है एकदम स्वस्थ. अब फिडल कौन होते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं. फिडल कोई मीनिंग नहीं यहाँ पर फिडल का, बस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आता है. ठीक है. as dead as a doornail. डोर सड़के गल के खत्म हो जाए, लेकिन उस पर जो कील है ना वहीं पर चुभा रहता है. इसका मतलब होता है ऑब्सोलीट. ऑब्सोलीट का मतलब अब एकदम बेकार हो गया, नो लॉन्गर इन यूज. इसका कोई इस्तेमाल है ही नहीं. ठीक है. as heavy as lead. lead एक मेटल है ना. as sweet as honey. हनी की तरह स्वीट. as busy as a bee. बी की तरह बिजी. राइट. as poor as a church mouse. भाई चर्च में जो माउस होता है ना, उनको वहां पे कुछ खाने को मिलता नहीं है. मंदिरों में तो बहुत खाते हैं उन लोग, मोटे हो जाते हैं. ये पुअर ही रहते हैं. as drunk as a lord. आपको पता है ना, हिस्ट्री में पढ़े हो लॉर्ड्स के बारे में. उनका काम था सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना, काम धंधा कुछ होता नहीं था, है ना. तो पी के टुल रहते थे. as royal as a queen. आप कहो मैम क्वीन रॉयल होती थी, शाही होती थी, किंग नहीं. भैया किंग तो सबसे पहले मारा जाता था, और क्वीन का क्या था? इसकी रानी.
वो आके इस पे जीत के उठा के रानी को ले गया तो उसकी रानी नहीं, वो रॉयल ही रहती थी हमेशा, राइट। चलो अब इसके आगे का जो कंपैरिजन हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, तो हल्ला भी मचा रहे हैं बच्चे। यस, फिट एज फिडल बिल्कुल एक ईडियम है, फिट एज अ फिडल एक ईडियम है। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्लास आपका चलेगा मंडे को। मंडे को आना, और आपको मैं ये चैप्टर का ये वाला जो भाग है वो तो खत्म करा दूंगी। अभी 2 क्लास तो लगेगा, तभी ये खत्म होगा।